ठीक है, तो गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना जो चैप्टर है वो हेरिडिटी, क्लास 10th का। बस अब फ्लुएंटली मैं चलूंगा, थोड़ा सा देखते रहना। हेरिडिटी, अब हेरिडिटी का अगर मतलब समझा जाए तो हेरिडिटी दो वर्ड से मिलके बना है। जेनेटिक्स का कंपोनेंट हो गया, एक को बोल दो हेरिडिटी तो दूसरे को बोल दो वेरिएशन। अगर तुमने लिख रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा है तो दोबारा लिख लेना। हेरिडिटी का मतलब क्या होगा? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स, वैसे ट्रेट्स जाएंगे, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, जबकि वेरिएशंस क्या होंगी? वेरिएशंस में क्या होगा? समथिंग या फिर सम चेंजेस लिख लो इसके बजाय। सम चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, सम चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, उसको क्या बोलेंगे? इसकी वजह से आएगी वेरिएशन, और वेरिएशन की वजह से आएगा इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन से फिर क्या बनेगी? डाइवर्सिटी बनेगी ना। और फिर डाइवर्सिटी से हम क्या पढ़ेंगे? बायोडाइवर्सिटी। ये तुम्हारी यूनिट है अगर तुम बाई मिस्टेक +1 +2 में मेडिकल लोगे तो। यहां तक करवा दिया था ना, ये लिख लिया। अब हम बेसिक टर्म्स पे चल रहे हैं। ठीक है, वैसे तुमने लिख भी लिया था। अब बेसिक टर्म्स से स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर को। अपनी जो बेसिक टर्म्स है वो क्या क्या होंगी? बेसिक टर्म्स जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली सबसे पहले आएगी जीन। जीन के बारे में पढ़ना है। दूसरा कौन है? एलील्स के बारे में पढ़ लो। ठीक है, तीसरा कौन है? कैरेक्टर या ट्रेट के बारे में हमें पता होना चाहिए, कैरेक्टर क्या होते हैं या फिर ट्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या पता होना चाहिए हमें? मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड के बारे में पता हो, मोनोहाइब्रिड, उसके बाद डाई हाइब्रिड के बारे में, उसके बाद एलील्स हो गए। और क्या बेसिक टर्म्स है जो तुम्हें बताई गई थी? चल नहीं रही मतलब? ये क्या बात है? सही से चल रही है ना? ना कोई चक्कर नहीं है, सही चल रही है, सही चल रही है। अच्छा, इनके अलावा और कुछ बेसिक वर्ड्स तुम्हें करवाए थे ना? कौन से थे बता सकते हो? रिसेसिव डोमिनेंट है ना, इनका मतलब क्या हो गया? डोमिनेंट वर्ड का मतलब क्या होगा? रिसेसिव का मतलब क्या होगा? क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो हम चैप्टर में बार बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद F1 जनरेशन क्या होगी ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप 9th पे हम बात करेंगे जीनोटाइप की, और 10th नंबर पे हम बात करेंगे फिनोटाइप की। ठीक है, इनके अलावा कुछ बेसिक वर्ड्स तो मैं बताए हूं, यही थे ना। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम जीन की। सबसे पहले हम बात करेंगे जीन की। अब जीन को मैं क्या बोल सकता हूं? जीन क्या होता है अपना? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का वो सेगमेंट जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो कोई ना कोई प्रोटीन बनाएगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? जीन बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाली कौन सी थी? एलील्स। एलील्स का मतलब क्या हुआ? एलील्स का मतलब है डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म बोल लो, या फिर तुम इसको क्या बोल सकते हो?
कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म बोल सकते हो, या फिर तुम इसको क्या बोल सकते हो, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म बोल सकते हो। किसकी? जीन की। उसको क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। जैसे मान लिया अब हाइट का कोई जीन है, ए कैपिटल टी, ए कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ड्वार्फ को, ठीक है। तो इनको हम एलील्स बोलते हैं, अलग अलग फॉर्म जीन्स। उसके बाद थर्ड पे कौन आ रहा है? थर्ड पे आ रहा है कैरेक्टर, और कैरेक्टर के साथ ही हम पढ़ेंगे ट्रेट। अब देखो कैरेक्टर और ट्रेट, मान लिया किसी पर्सन की मेरे को हाइट पता करनी है, किसी पर्सन की मेरे को हाइट पता करनी है, तो उसकी जो हाइट बनेगी वो तो बना कैरेक्टर, वो बना कैरेक्टर। और जो हाइट में पॉसिबिलिटी होगी या तो वो टॉल होगा या फिर वो ड्वार्फ होगा। अब जो टॉल और ड्वार्फ बने हैं ये क्या बन गए उसके? ये बन गए उसके ट्रेट्स, ठीक है। तो कैरेक्टर और ट्रेट्स। अब कैरेक्टर के बारे में इंपॉर्टेंट बात तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये होते हैं नॉन इनहेरिटेबल। नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर कभी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होते, जबकि जो ट्रेट्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होंगे, तो वो होते हैं इनहेरिटेबल, वो होते हैं इनहेरिटेबल। बात क्लियर? अब ट्रेट्स की अगर बात की जाए, ट्रेट्स की यहां से, अब ट्रेट्स के भी तुम्हें टाइप में बता दूं, एक होता है इनहेरिटेड, एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट, और एक होते हैं एक्वायर्ड। इनहेरिटेड कौन से होते हैं? जिनका ट्रांसमिशन होता है, जिनका ट्रांसमिशन हो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। या फिर मैं इसमें क्या बोल सकता हूं कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वो कौन से हो गए तुम्हारे? इनहेरिटेड होंगे, ठीक है। दूसरा इसके अंदर कौन आ रहा है? दूसरे को हम बोलते हैं एक्वायर्ड, इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से होंगे? एक्वायर्ड कौन से होंगे? जो हम किससे लेंगे? अपने सराउंडिंग से, ठीक है। दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से लेते हैं, या फिर तुम बोल सकते हो, या फिर तुम बोल सकते हो कि जो एनवायरमेंट से लेते हैं, ठीक है। आईज का जो कलर होता है ना, वैसा तो नहीं है जैसा तुम्हारे चारों तरफ है ऐसा ही तुम्हारी आई का कलर होगा, नहीं, वो तुम्हारे पेरेंट्स पे डिसाइड करेगा, तो वो तुम्हारे इनहेरिटेड है। क्लियर हो जाएगा? तो इनहेरिटेड ट्रेट्स हम इनको बोलते हैं। हम ट्रेट्स के टाइप बताए हैं कुछ। अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट वाली टर्म थी वो कौन सी थी ट्रेट के बाद? अभी जो हमने स्टार्टिंग में किया था, इसमें कैरेक्टर ट्रेट मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड है ना। मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, या फिर ट्राई हाइब्रिड। इनका मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ, इसका मतलब बना इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट, ठीक है। बहुत जगह तुम्हें कैरेक्टर भी मिलेगा, लेकिन मैंने अभी बताया कैरेक्टर्स नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, ट्रेट इनहेरिटेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड में क्या होगा? इनहेरिटेंस ऑफ, इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स ऑफ अ जीन। ट्राई हाइब्रिड में क्या होगा? इसमें ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब तीन, 3 ट्रेट्स की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हारे लेवल पे एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, ये तुम +2 में पढ़ोगे अगर तुम मेडिकल लेते हो +1 में, ठीक है।
यहां तक लिख लिया, हो गया? अगर यहां तक हो गया तो हम आगे चलो, चले। उसके बाद देखो, एक आता है वर्ड डोमिनेंट, एक आता है वर्ड रिसेसिव, और एक आता है वर्ड यहाँ पे F1 जनरेशन। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूं यहाँ पे भी, लेकिन इसको अच्छे से कब समझेंगे हम? जब हम मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे। डोमिनेंट, डोमिनेंट कौन सा होगा? दैट कैन एक्सप्रेस, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। रिसेसिव कौन सा होगा? जो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, दैट कैन नॉट एक्सप्रेस itself इन F1 जनरेशन, जो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी तुम्हें वैसे लग रहा होगा ये, लेकिन अभी जब चैप्टर होगा पूरा, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। F1 जनरेशन कब निकलती है? इसमें क्रॉसिंग बोल लो या फिर मेटिंग बोल लो, मेटिंग या फिर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग बिटवीन टू स्पीसीज, या फिर बोल लो बिटवीन पेरेंट्स बोल सकते हो। ठीक है, बिटवीन पेरेंट्स। स्पीसीज सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी जैसे मैंने इसी में कुछ वर्ड्स लिखवाए तुम्हें, एक फिनोटाइप बोला मैंने और एक जीनोटाइप बोला। फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, इसका मतलब फिजिकल अपीयरेंस कि तुम देख के बता सकते हो। मान लीजिए जैसे ये पॉसिबिलिटी ले ली, ठीक है, हम देख के बता सकते हैं कौन टॉल है कौन ड्वार्फ है, ये उसकी फिनोटाइप है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस है। अगर मैं बात करूं जीनोटाइप की, जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ? जेनेटिक मेकअप, यानी कि उसका जेनेटिक मेकअप देख के हमें बताना पड़ेगा वो टोल बन रहा है फिर ड्वार्फ बन रहा है। मान लिया अब हम इसको टोल बोल रहे हैं, तो ये टोल में ये वाले अलील हैं या फिर ये वाले अलील हैं। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, इसमें तो अलील होगा ही है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे जीनोटाइप को देख रहे हैं, ऐसे अलील्स को देख रहे हैं, तो वो क्या होगा हमारा जीनोटाइप रेशियो, यानी कि जेनेटिक मेकअप को देख के। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर की, जो हम बार बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं।